ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। जिसे ज्यादा क्षमा किया गया है वो ज्यादा प्रेम रखता है। मेरी एक थियरी है कि इसी कारण बहुत से विश्वासी यीशु की क्षमा की सराहना नहीं करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्हें कितना क्षमा किया गया है। हर कोई जानता है कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा प्रदान करने के लिए मरे, ताकि हमारे पास अनंत जीवन की आशा हो और हम अनंत काल में रहें। लेकिन इस माफी का केंद्र ये है, केवल इतना ही नहीं कि हम इससे ले, पर इसका अर्थ है कि हम इसे दूसरों को भी बांटें। हम सब प्रभु की सिखाई प्रार्थना जानते हैं, लेकिन मैं इसके अंतिम भाग को पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती अध्याय 6 वचन 12 से। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। लूका कहता है हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। वचन 14, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तो हमने सीखा है प्रभु को देखना, उसकी भलाई और उसकी पवित्रता में देखना, और हम परमेश्वर की भलाई में अपने आप को उसके विरुद्ध में देखते हैं, और हम पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं और उसकी दी हुई क्षमा को प्राप्त करते हैं। पास्टर डग, क्या आप ये सिखा रहे हैं कि बाइबल बताती है इसके पहले कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, हमें सबको क्षमा करना है? मैं अभी इसका उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन यीशु इसका जवाब दे। हम एक दृष्टांत देखेंगे। आप में से बहुत से लोग इसे जानते हैं, ये केवल मत्ती अध्याय 18 में ही पाया जाता है। आप इस दृष्टांत को मरकुस, लूका या यूहन्ना में नहीं पाएंगे। तो आइए वचन 21 से शुरू करते हैं। और यीशु पतरस से कह रहे हैं, इस अध्याय का ज्यादातर भाग मनुष्यों के संबंध के बारे में है। पतरस ने उसके पास आकर कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? अब पतरस ने जब ये कहा तो वो सोच रहा है कि वो बहुत उदार है, क्योंकि यानी उस समय के धार्मिक अगुवे इस तरह से विश्वास करते थे कि किसी भी व्यक्ति को 3 बार क्षमा करो, यानी बेसबॉल जैसे हैं, फिर ऐसी बड़ी विपत्ति में भेज दें, यानी 3 गलतियों के बाद कोई क्षमा नहीं मिलती है। तो पतरस ने सोचा, यीशु बहुत ही दयालु हैं, मैं इसे दुगना करूंगा, 1 और जोड़ लूंगा, 7, यानी बाइबल की अच्छी संख्या है। प्रभु, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? शत्रु को नहीं, भाई को। तो कहा, क्या 7 बार? उसे लगा कि यीशु कहेंगे कि पतरस, तुम्हें पूरा संदेश समझ में आ गया। पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। अब इस संख्या को देखिए। और फिर यीशु एक दृष्टांत उन्हें बताते हैं। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों का लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज न भर दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास ये देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज न भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा, यीशु ने कहा। तो प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरों को क्षमा करें, पर इस कहानी में सबसे पहले किसने क्षमा किया? राजा ने किया। तो चलिए वापस चलते हैं। तो चलिए मैं इसका अर्थ समझाता हूं और यहाँ से हम 6 मुख्य पॉइंट्स देखेंगे इस महत्वपूर्ण पाठ से, यानी क्षमा प्राप्त करना और क्षमा दूसरों को देना। और ये दोनों एक साथ कितना चलते हैं, और ये पवित्र आत्मा प्राप्त करने के साथ में जुड़ा है। अब सबसे पहले कर्जे की महानता।
ये कहता है, यानी उसे लाया गया, वो किसी तरह से राजा का पैसा बर्बाद कर रहा था। यानी ये ऐसे ओहदे पर था जहां राजा के बैंक बुक तक उसकी पहुंच थी या राजा के क्रेडिट कार्ड तक, और वो बहुत खर्चीला था। शायद उसे जुआ खेलने की समस्या थी, हमें पता नहीं बात क्या थी, लेकिन किसी तरह से वो बहुत बड़े कर्जे में फंस गया। तो चलिए मैं आपको बताऊं कितना कर्जा उस पर था। यानी 10,000 तोड़े, यानी चलिए मानते हैं चांदी के तोड़े होंगे। अगर मसीह के समय में आप देखें, यानी पूरे साल का कर यहूदिया, सामरिया, इदुमिया, इन सब का कर उस समय 600 तोड़े वो रोम को चुकाते थे। यहाँ ये मनुष्य राजा के 10,000 तोड़े का कर्जदार था। इसी समय हम ये संख्या देखते हैं 10,000 तोड़े, और यहीं पर हमें शब्द मिलता है मिरियड। ये ग्रीक में उस समय की सबसे बड़ी संख्या थी। ये दिलचस्प है कि यही धनराशि जो हामान ने देना चाहिए, एस्तेर की किताब में हम पढ़ते हैं 3:9 में हामान ने कहा, मैं 10,000 के कर चांदी दूंगा राजा के भंडार में यदि तुम इन यहूदियों को इस तरह नाश करते हो तो। यानी ये कर्जा यीशु इस बाइबल की कहानी में से बताते हैं कि हमें याद दिलाए, ये पाप के बोझ को दर्शाता है जो हमें कुचलता है, मानो हमारे सिर पर बड़ा वजन है जो हमारे विनाश के लिए चुकाया गया। यानी देखिए 10,000 तोड़े, और उसकी तुलना में जो दिनार था, ये जो दिनार ये बहुत ही कम कर्जा था, केवल 100 दिनार थे, और 10,000 तोड़े ये तो 6 लाख गुना ज़्यादा था उसकी तुलना में जो इस दास को, राजा के दास को चुकाना था। यानी देखिए कर्ज कितना बड़ा था। ये मनुष्य, यानी उसने बहुत पैसों का घोटाला किया था। मैं जानता हूँ सोने चांदी के दाम बदलते हैं, लेकिन तोड़ा एक वज़न है। यानी ये लगभग 56 पाउंड्स का है। ये छोटे तोड़े का आकार है, 75 पाउंड के वज़न तक जाता है। और अगर हम 10,000 गुना 75 पाउंड्स कर दें चांदी का, तो कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या होगी अगर ये सोने का हुआ तो। यानी जो संख्या थी ये तो बहुत बड़ी संख्या थी। ये वो संख्या है जो परमेश्वर के विरुद्ध में हमारे पापों को दर्शाती है। तो ये दास राजा के पास आकर कहता है कि मैं चुका नहीं सकता, और राजा उस पर दया करता है। अब हम राजा की दया के बारे में चर्चा करेंगे। आप देखिए मत्ती 18 वचन 27 में, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। अब देखिए दया और करुणा में फ़र्क होता है। ये दोनों, ये तो दूसरों के लिए महसूसीकरण दर्शाने वाले हैं, लेकिन करुणा का मतलब है कि ये सच में पाथोस के साथ है, और खासकर हमारे शब्दकोश में इसका अर्थ है कि केवल उस व्यक्ति के दुखों को देखना ही नहीं, केवल उन पर दया ही नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करते हैं। अगर विदेश में किसी महामार्ग पर किसी की कार को पंचर देखूं, मैं शायद उनकी मदद करूं तो ये दया है, लेकिन मैं रुक कर टायर बदलने में उनकी मदद करूं, वो करुणा है। तो क्या यीशु ने हम पर दया की या उसने हम पर करुणा की है? दया ऐसी होगी कि नीचे देखकर कहना मनुष्य बड़ी परेशानी में है, दुख की बात है, या फिर उसने नीचे आकर इसके लिए कुछ किया। राजा ने उस पर करुणा की और उसका कर्ज माफ कर दिया। तो कौन दुख उठाता है इस मनुष्य की गैर जिम्मेदारी के कारण? वो राजा। उसने उस पर दया की, उसका सारा कर्ज माफ किया। मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। भजन संहिता 103:17, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोती पर भी प्रकट होता रहता है। परमेश्वर की करुणा अनंत काल की है। वो करुणा में राजा हैं। आपके चाहे जो भी पाप हो वो क्षमा करने को तैयार हैं। तो हम देखते हैं कि राजा ने कितना प्रेम किया और करुणा की, वो हमें क्षमा करना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये सही नहीं है कि ये दास इतना कठोर हो जाए। यानी ये जो दास था वो तो बहुत कठोर था, कठोर दिल वाला था। अब अगर मैं जानता हूं कि राजा को 10,000 तोड़े चुकाना है, निश्चय ही वो ये जानता था राजा को इतना चुकाना है। आप जानते हैं न्याय का दिन आएगा, यानी इसके बारे में थोड़ा सचेत ही होगा, और इसलिए इस बोझ के बारे में सोचते गया। वो सोच रहा था न्याय का दिन आएगा, निश्चय ही लेखा लिया जाएगा। और कुछ भी हो, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय का दिन है, निश्चय लेखा लिया जाएगा। मुझे बड़ा चैन मिलेगा जब मैं राजा के सामने आऊँगा। मतलब इस मनुष्य को तो बहुत ही बुरा महसूस हो रहा होगा। यानी बाइबल हमें बताती है कि वो राजा बेचने वाला था, उसका परिवार, उसकी पत्नी, बच्चे और उसकी सारी संपत्ति, यानी
पत्नी रो रही होगी कि उसे बेच दिया जाएगा, यानी किसी के घर में वो नौकरानी बनेगी और उसके बच्चों को भी बेच दिया जाएगा, वो गुलाम बनेंगे और राजा के पैसों से खरीदी हुई चीज़ें वो निकाल दी जाएगी कि उसे वहाँ पर बेच दिया जाए। तो ये व्यक्ति गिरकर राजा से विनती करता है, मुझे क्षमा कर, मैं सब कुछ चुका दूंगा। राजा जानता था ये नहीं चुका पाएगा। राजा ने करुणा की और उसे क्षमा कर दिया। अगर मेरे साथ ऐसे होता तो मैं आगे बढ़कर राजा के पैर को चूमता, मैं वहां से बाहर निकलता, इतना खुश होता कि बस उछलते कूदते हुए जाता, मुस्कुराकर मैं सभी को गले लगा लेता। लेकिन यह आदमी सोच रहा है उसके 100 दिनार के कर्जदार के बारे में, यानी इसे क्षमा किया गया, लाखों करोड़ों डॉलर इसके क्षमा किए गए। वो जाकर उस मित्र का गला पकड़ता है। आइए इसे फिर पढ़ते हैं, मत्ती 18:28 में। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसे एक संगी दास मिला जो कर्जदार था, तो उसने उसका गला घोटा, यानी गंभीर बात है, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। अब जब उसने राजा से कहा, धीरज धर, मैं तेरे 10,000 तोड़े चुका दूंगा, ये हो ही नहीं सकता था, नहीं कर सकता था। लेकिन अगर किसी को 100 दिनार चुकाना है, यानी बस 24 घंटे में वो काम कर सकता है ईमानदारी से और उसे चुका सकता है, लेकिन उसने उसका गला दबाया। ये तो बहुत कठोरता है। मेरा कर्जा चुका। तो उस दास ने कहा, तू धीरज धर। इसने भी राजा से वही कहा था, लेकिन इस दास ने दया नहीं की, थोड़ी सी धनराशि के लिए भी, पर उसे बंदीगृह में डाल दिया गया ताकि उसे सताया जाए 100 दिनार के लिए। बाइबल के समय में अगर कर्जा चुका नहीं सकते तो जेल में डाल दिया जाता था और वहाँ पर सताने वाले होते थे और वो लोगों को सताते थे। दीवार पर सूची लगती थी, अगर चुकाने हैं 10 दिनार है तो बस 1 कोड़ा मारते थे, लेकिन 100 दिनार चुकाने हैं तो 10 कोड़े या 6 घंटे तक मारते थे। पता नहीं कैसे दंड को वो मानते थे। कल्पना कीजिए 10,000 तोड़े चुकाने और वो जेल में जाता है, यानी इस व्यक्ति को इस बड़े दंड से क्षमा कर दिया था और वो अपने भाई को इस थोड़ी राशि के लिए दंड देता है। ये क्या बताता है? देखिए, सूरज तो पृथ्वी से 93 मिलियन मील्स की दूरी पर है। ये दिखाता है परमेश्वर हमें कितना क्षमा करेंगे। मैंने सुना है कि प्रकाश 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ता है। सूरज के प्रकाश के लिए 8 मिनट लगते हैं कि पृथ्वी तक पहुंचे, वो इतना दूर है। यानी लेकिन हमारी एक दूसरे के लिए क्षमा 1 फीट की दूरी पर है। परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। वो दूरी तो पृथ्वी और सूरज की दूरी है, लेकिन हम एक दूसरे को 1 फीट के लिए भी क्षमा नहीं करते। यहाँ पर इस कहानी का यही तो सार है। मसीह ने कहा, देखो मैं तुम्हें कितना क्षमा करना चाहता हूँ, तो तुम्हारे पास क्या अधिकार है कि तुम अपने साथी के लिए कड़वे हो जाओ और क्षमा न करो, जबकि मैंने तुम्हें इतना क्षमा कर दिया है। हमें अपने दिल को बदलना है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितना क्षमा कर दिया है, तो क्या हमें एक दूसरे को क्षमा नहीं करनी है? और मैं जानता हूँ लोग ये सोच रहे हैं, देखिए पास्टर डग, बात तो ये है, अगर आप जानते कि उन्होंने क्या किया है तो आप जानेंगे कि ये बात सच है। यानी छोटी छोटी बातों को क्षमा कर सकते, लेकिन इस व्यक्ति ने जो किया उसे क्षमा नहीं कर सकते हैं। बताइए मैं उसे कैसे क्षमा कर सकता हूँ? आपको क्षमा करनी है। मेरी थ्योरी ये है कि अगर लोग क्रूस के तले समय बिताएं और यीशु की ओर देखें जिसने उनके पापों के लिए दुख उठाया और मरे, तो हमारे लिए बहुत आसान होता है कि दूसरों के पापों को क्षमा करें। जब आप देखते हैं, यानी ये भाग तो बहुत बड़ा है क्रूस के इस भाग से, हमारे पाप तो बहुत बड़े हैं। परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए दूसरों के विरुद्ध पाप की तुलना में। कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही समय में हम आज के प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए लौट आएंगे। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है कि मसीह जीवन की सारी बातों के लिए सबसे मुख्य मकसद तो प्रेम है। हमारे पास में विशेष ऑफर है जो हम आपको देना चाहते हैं, एक प्रेम जो बदलाव लाता है। इसमें आप जानेंगे कि बाइबल क्यों कहती है कि परमेश्वर प्रेम है और आप कैसे प्रेम की और सामर्थ को पा सकते हैं ताकि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सके कि उसकी आज्ञा माने और दूसरों की सेवा करें। ये 2 महान आज्ञा है, परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए या वेबसाइट पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में अवश्य इसे अपने मित्रों को दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को जानते हैं। मुझे याद है मैंने ये कहानी सुनी थी लुइस पास्कोवर के बच्चों के उपचार खोजने के पहले। फ्रांस के एक व्यक्ति को किसी कुत्ते ने काट लिया था और डॉक्टर ने बुरी खबर बताई कि हमने कुत्ते को जांचा और उसे तो
यानी उसका ऐसा व्यवहार है कि जैसे कि उसे रेबिस हो गया है, यानी शायद आप कुछ दिनों में मर जाएंगे। तो उन्होंने डॉक्टर से पेन और पेपर मांगा और फिर वो लिखते चले गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पास कुछ दिन हैं, तो आप समय लीजिए, मृत्यु पत्र लिखना है तो सही निर्णय लीजिए। तो कहा मैं मृत्यु पत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं उन लोगों की सूची बना रहा हूँ जिन्हें मरने के पहले मुझे काटना है। और कुछ लोग इसी तरह से होते हैं, यानी शैतान के जैसे, जो बड़े क्रोध के साथ आए हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय कम है, तो वो बहुत से लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ विश्वासी बदला लेना चाहते हैं और ये मसीह की आत्मा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि बदले में कितनी गंदगी है। देखिए, बाइबल एक बात स्पष्ट बताती है कि दूसरों को क्षमा न करें तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी, यानी बदला लेने से हम पर ही बैकफायर होगा। आप जो देंगे वही मिलेगा। नीति वचन 24:17, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तो आनंदित ना हो, और जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा ये देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। नीति वचन 26:27, जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा। इसका मतलब क्या है? किसी को फंसाना है, किसी को गिराना है तो गड्ढा खोदते, उसमें कांटे रखते हैं ताकि शत्रु को जख्मी कर सके। ये कहता है जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वो उलटकर उसी पर लुढ़काएगा। शत्रु पर ऊपर से पत्थर लुढ़काना चाहेंगे और तब उसकी दिशा बदल जाएगी तो वो आप ही पर लुढ़क जाएगा। बाइबल में आपको एस्तर की कहानी याद होगी। इस कहानी में जो बुरा व्यक्ति था उसका नाम था हामान। उसने 50 हाथ लंबा फांसी का खंबा बनाया कि लोगों को मार दे। हामान ने ही 10,000 तोड़े देने चाहे यहूदियों को मारने के लिए। उसने 50 हाथ लंबा खंबा बनाया कि मोर्देकै को फांसी दे, जो इस कहानी का हीरो है। इस कहानी के अंत में मोर्देकै को हामान की जगह मिलती है और हामान को उस खंबे पर लटकाया गया जो मोर्देकै के लिए बना था। अपने पड़ोसी के बारे में जब आप बोलते हैं, अपने पड़ोसी के बारे में आप बुरा बोलते हैं, पड़ोसी से कड़वे रहते हैं, उनको क्षमा नहीं करते हैं, तो आप खुद पर दोष लगा रहे हैं। बाइबल बताती है जिस न्याय से तुम दूसरों का न्याय करोगे उससे तुम्हारा न्याय होगा। तो परमेश्वर की क्षमा स्वीकार करने के लिए भाग है कि हम वो क्षमा दूसरों को भी देते जाएं। अगर हम उसकी क्षमा देने के लिए तैयार नहीं हैं तो वह हमारे जीवन से भी भाप बन जाती है। प्रभु ने जो दाम चुकाया उसकी हमें सराहना करनी चाहिए, यानी इतना ज़्यादा हमें क्षमा कर दिया गया है। इसे समझाने के लिए चलिए बाइबल में से एक और कहानी बताता हूँ। ये नोट्स में नहीं है लेकिन मुझे याद आई है। जब मरियम मगदलिनी ने यीशु के पैर धोए थे, उससे बेतनी की मरियम कहा गया। तब शिमोन कोढ़ी वहाँ शिकायत करने लग गया और वो अपने अंदर सोचने लगा, यीशु अगर सच्चा भविष्यवक्ता होता तो निश्चय जान लेता कि ये स्त्री कैसी है जो इसे छू रही है, वो तो एक पापिन है। तो यीशु ने शिमोन को एक दृष्टांत बताया। उसने कहा, शिमोन मुझे कुछ बताना है। तो उसने कहा, बताइए स्वामी। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक को 500 दूसरे को 50 दिनार देने थे। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने कहा, मेरी समझ से वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। तो उसने कहा, तूने ठीक विचार किया है। क्या तू स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर आया परंतु तूने मुझे नहीं चूमा। इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने पाँव धोने को पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। फिर उसने कहा, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसके बहुत पाप क्षमा हुए, इसलिए ये ज़्यादा प्रेम करती है। मेरी थियरी है, यही तो कारण है कि बहुत से विश्वासी वो यीशु की क्षमा की इतनी सराहना नहीं करते, क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्हें कितना क्षमा किया गया है। जिससे ज़्यादा क्षमा किया गया है वो ज़्यादा प्रेम करता है। यीशु ये नहीं कह रहे हैं कि आपको बाहर जाकर बहुत बुरा पापी बनना है, फिर पश्चाताप करके पड़ोसी से प्रेम रखना है। नहीं, वो कहते हैं तुम जान लो तुम कितने बड़े पापी हो। देखिए, अगर इस पृथ्वी पर किसी ने भी पाप नहीं किया होता तो भी यीशु को क्रूस का ये दुख सहना ही पड़ता, केवल आपके लिए। आपके पाप इतने बड़े थे। कई बार हम कहते हैं यीशु सारे जगत के पापों के लिए मर गए। आप अपने पाप के दोष भावना से यहाँ पर बचने की कोशिश करते हैं। देखिए, यीशु आपके पापों के लिए मरे, हाँ, जगत के पापों के लिए भी, लेकिन आपको इसे व्यक्तिगत बनाना होगा। वो इन सारे दुखों में से होकर गए केवल आपके लिए। हम देख सकते हैं 10,000 तोड़े कितनी बड़ी राशि थी। फिर हम सराहना करते उसने कितनी क्षमा की है, और हम दूसरों को क्षमा करते हैं। इसके बजाय कि उन लोगों से हम पलटा लेने की कोशिश करें, तो हमने यहाँ पलटे की बात की है। पलटे की बुराई। अब हम मसीह के आदर्श के बारे में चर्चा करेंगे। जब हमें अपने शत्रु को क्षमा करने की बात आती है तो यीशु की ओर से कौन सी आज्ञा है? तो मत्ती में उसने कहा
तो उसके संगी दास यानी हम कैसे व्यवहार करते स्वर्गदूत देखते हैं। उन्होंने जाकर अपने स्वामी को सारा हाल बता दिया। वो बहुत उदास हुए। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। देखिए, सेमिनार के दौरान हम यही तो कहते हैं, मांगो तो मिलेगा, प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए, अंगीकार कीजिए। आप मांगे तो वो आपको 10,000 तोड़े माफ कर देंगे, चाहे आपने कितना भी पाप किया हो। प्रभु अगर मरियम मगदलिनी को क्षमा कर सकते, दुष्टात्माएं निकाल सकते, मनुष्य को क्षमा कर सकते हैं, हत्या के बाद मूसा को क्षमा कर सकते हैं, तो मैं बस यही कहूंगा, आपको भी क्षमा करेंगे। आपको बस मांगना है। तूने मुझसे विनती की और मैंने तेरा कर्ज क्षमा किया। फिर कहता है, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। हमें संगी दासों से कैसे व्यवहार करना है, जैसे परमेश्वर ने हमसे व्यवहार किया। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? इफिसियों 4:32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये बहुत बड़ी बात है। हमें दूसरों को क्षमा करना है। जिस तरह यीशु ने हमसे प्रेम रखा, हमें क्षमा किया, अगर हम वैसे दूसरों से प्रेम रखें और क्षमा करें तो हमारा चर्च कैसा होगा? कुलुसियों 3:12, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो, ये कहता है। ये कोई सुझाव नहीं है। परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि जैसे हमें क्षमा किया वैसे हम दूसरों को क्षमा करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो चाहे हम वैसा महसूस न करें तो फिर अचानक हमारे दिल में कुछ होता है। हम यीशु के सच्चे प्रेम और आनंद का अनुभव करने लगते हैं। चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के आनंद का अनुभव नहीं किया क्योंकि उन्होंने क्षमा पाई है लेकिन दूसरों को क्षमा नहीं किया। वो अभी भी कड़वे हैं और क्रोधित हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो अपने दादा दादी पर या माता पिता पर क्रोधित हैं क्योंकि उनसे बुरा व्यवहार हुआ और उन्होंने कभी उनसे क्षमा नहीं मांगी है। आपको इन्हें जाने देना होगा, उन्हें क्षमा करना होगा। जानते हैं, कुछ लोग गलत खाने से बीमार पड़ते हैं तो कुछ जो उन्हें खा रहा उसके कारण बीमार हैं। और कड़वाहट और क्षमाहीनता तो बहुत से लोगों को भीतर से खा रही है। और अजीब बात तो यह है कि कई बार चर्च के भीतर के लोग भी ऐसे ही होते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:15, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करें पर सदा भलाई करने पर तत्पर हो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा किया करो। तुमने सुना है, शत्रु से नफरत करो, मैं कहता हूं उनसे प्रेम रखो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो। नफरत करने वालों के लिए भलाई करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इस तरह कहते हैं जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। इतिहास से एक दिलचस्प कहानी है। बहुत से लोग जानते हैं, विख्यात पेंटर लियोनार्डो डा विंची ने एक चैपल में अंतिम भोजन की वो बड़ी पेंटिंग बनाई। पेंटिंग के समय लाइव मॉडल को उसने उपयोग किया। काफ़ी समय लगा, लेकिन जब वो ये पेंटिंग बना रहे थे उनका एक बहुत बड़ा पब्लिक आर्गुमेंट हुआ विख्यात कलाकार और शिल्पकार से, जिनका नाम था माइकल एंजेलो। और वो तो ऐसे खुले पत्र लिखते थे, एक दूसरे का अपमान किया करते थे। दोनों कॉम्पिटिटिव थे। वो आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट थे और शिल्पकार थे, एक दूसरे के कामों में दोष निकालते थे। और ये बहुत ही व्यक्तिगत हो गया। उन्हें क्रोध आया और वो नफरत से भर गए। और ये तो उन दिनों की बातचीत हो गई थी। जो पत्र वो एक दूसरे को लिखते थे एक दूसरे के बारे में, वो अखबारों में छपने लगे। तो लियोनार्डो को एक विचार आया। जब समय आया कि यहूदा की पेंटिंग बनाए, वो लाइव मॉडल का उपयोग कर रहे थे, तो उन्होंने यहूदा के चेहरे की जगह माइकल एंजेलो का चेहरा बनाया। वो यीशु की बाईं ओर था। याद होगा, यूहन्ना यीशु के दाहिने था और यहूदा बाईं ओर था, स्पष्ट है। और जब लोग उसकी पेंटिंग देखने के लिए आते तो वो कहते, देखो देखो इसे। उसने लगा भी मैंने बदला ले लिया। वो खुश हो गया था और अब मैं दूसरों को बताऊंगा कि इसने कितनी गड़बड़ियां की। और फिर वो यीशु का चेहरा बनाने लग गए और यीशु का चेहरा पेंट करने की कोशिश करते हुए वो उसे नहीं कर पाए। कुछ पेंट करते वो सही नहीं होता, फिर मिटाते, फिर कोशिश करते, फिर मिटाते, और वो ऐसा चेहरा नहीं बना पाए जो कि अद्भुत, सुंदर, दया और करुणा का चेहरा है जो वो चाहते थे। कई हफ्तों तक कोशिश करने के बाद बिस्तर के बाजू घुटने टेक कर प्रार्थना की, परमेश्वर आप मुझे अपने पुत्र का चेहरा बताइए। और प्रभु ने उसके दिल से कहा, तुम कभी यीशु के चेहरे को नहीं देख पाओगे जब तक कि तुम यहूदा के चेहरे को न बदलो। और फिर वो सहमत हुए और उन्होंने यहूदा का चेहरा मिटा दिया
और वहाँ पर एक अजनबी का चेहरा लगा है जिसे आप देखते हैं। बहुत से लोग यीशु के चेहरे को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते। वो तो उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। वो कड़वे हैं। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि वो एक दूसरे से बदला लेना चाहते, एक दूसरे के लिए कड़वे हैं। लेकिन ये जानना हमारे लिए आसान है कि कई बार पापी लोग इतने क्रूरता का काम करते, उसके पीछे कारण है कि वो पापी हैं। अगर लोग प्रभु से प्रेम नहीं करते, प्रभु को नहीं जानते हैं, तो वो कठोरता से स्वार्थी बन जाएंगे। जब लोग मुझसे ऐसा व्यवहार करते तो मैं कहता, प्रभु इनकी जिंदगी बदल दीजिए। तो उनसे प्रेम करना आसान होगा क्योंकि ये आपके जैसे होंगे। लेकिन यह अच्छा होगा कि पौलुस जैसा व्यक्ति जो कि पहले विश्वासियों को मारता था, विश्वासी बन गया, और मनस्य जो पहले बच्चों का बलिदान करता था, झूठी उपासना करता था, और वो पवित्र आत्मा से भर गया और उसका जीवन बदल गया। और कहाँ, काश मैं पहले जानता। ऐसे बहुत से लोग हैं। यानी अगर मैं शत्रुओं से पलटा ले लूं, प्रभु उनसे नफरत करते हैं, प्रभु उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह मरे हैं। हमें यीशु की क्षमा को प्राप्त करना है और दूसरों को बांटना है। और मैं सोचता हूँ अपने दिलों को तैयार करते हैं आत्मा के उंडेली जाने के लिए। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिसे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।